बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, फांसी की जगह घातक इंजेक्शन क्यों नहीं? क्या भारत बदलने से डर रहा है? एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सख्त टिप्पणी की और पूछा कि क्या मौत की सजा का मौजूदा तरीका यानी फांसी अब भी समय के अनुरूप है या उसे बदलने की जरूरत नहीं। बेंच ने कहा कि केंद्र समय के साथ विकसित होने के लिए तैयार नहीं दिखता, जबकि याचिकाकर्ता घातक इंजेक्शन, फायरिंग स्क्वाड, इलेक्ट्रोकेशन या गेम चेंजर जैसी वैकल्पिक विधियों के जरिए मौत की सजा को कम क्रूर और तेज करने का प्रस्ताव रख रहा है। क्या है मामला? सीधे शब्दों में एक PIL जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हैगिंग जो आजादी के पहले से चली आ रही पद्धति है, कुछ मामलों में लंबी और कष्टदायी प्रक्रिया बन जाती है। याचिका में मांगा गया है कि कम से कम कैदी को विकल्प दिया जाए। क्या वह पारंपरिक फांसी चाहता है या घातक इंजेक्शन, अन्य तेज और मानवीय तरीका? याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि कई देशों में ऐसे विकल्प अपनाए गए हैं जो कई मामलों में हैगिंग से मौत घंटों या मिनटों तक कष्टप्रद अनुभव बन जाती है। कोर्ट ने क्या कहा? केंद्र पर कटाक्ष। बेंच न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने केंद्र के रुख पर कहा कि समस्या यह है कि सरकार विकसित होने के लिए तैयार नहीं है, यानी समय बदल रहा है लेकिन नीति नहीं बदल रही। न्यायालय ने कहा कि यह सिर्फ कागजी बात नहीं बल्कि इंसानियत और विधिक गरिमा का मुद्दा है। अगली सुनवाई 11 नवंबर 2025 के लिए टाल दी गई है। तब सरकार को अपने तर्क अध्ययन पेश करने होंगे कि वैकल्पिक तरीके क्यों व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किए जा सकते। केंद्र का तर्क क्यों न अपनाया जाए? केंद्र ने अदालत में कहा कि ऐसे विकल्प देना एक नीतिगत निर्णय है और व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, यानी यह कोई साधारण विधिक समायोजन नहीं बल्कि व्यापक नीति, सुरक्षा, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नैतिक असर से जुड़ा मामला है। सरकार की वकील ने यह भी कहा कि कुछ विकल्प सैद्धांतिक रूप से संभव दिखते हैं पर उनकी तकनीकी, कानूनी व प्रशासनिक जटिलताएं हैं। ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ क्यों उठ रहा है ये सवाल? भारत में उम्र भर के लिए या मौत की सजा देने के लिए नियम अंग्रेजों के समय से जुड़े हैं। हैंगिंग का कानूनी फ्रेमवर्क संवैधानिक आपराधिक कानूनों में दर्ज है। कई देशों ने 20वीं-21वीं सदी में तरीकों में बदलाव किया। कुछ ने लेथल इंजेक्शन अपनाया, कुछ ने मृत्युदंड ही हटा दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अमेरिका के अधिकांश राज्यों कई मीडिया रिपोर्टों के हवाले से लेथल इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। हालांकि वहां भी इस पद्धति पर नैतिक और तकनीकी बहसें चली हैं। अदालत में इस तथ्य का हवाला भी दिया गया है। टेक्निकल कठिनाइयां और सवाल जो सरकार उठाती है, औषधियों की उपलब्धता और विश्वसनीयता। लेथल इंजेक्शन के लिए जिन दवाओं का प्रयोग होता है वे उपलब्ध ना हो या उनकी आपूर्ति में कानूनी नैतिक परेशानी हो सकती है। चिकित्सीय निगरानी और निष्पादन का संचालन, डॉक्टरों की भागीदारी, प्रोसीजर की सख्ती और गलती की गुंजाइश, इन सब पर चिंताएं रहती हैं। नीतिगत और संवैधानिक निहितार्थ। क्या कैदी को विकल्प देना विधि निर्देशों, मानवाधिकारों और नीतिगत परिप्रेक्ष्य से संगत है? केंद्र ने इसे नीति का प्रश्न बताया। विशेषज्ञों की मुख्य बातें, मीडिया रिपोर्ट्स का सार। कुछ विधिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि लक्ष्य दंड है तो तरीके की क्रूरता कम करने का तर्क संवैधानिक तौर पर ठोस हो सकता है। वहीं कई नैतिक दलीलें ये उठाती हैं कि मानवता और दंड की प्रकृति पर रीडिफाइंड करना होगा। तीसरे आयाम, राजनीति और सार्वजनिक धारणा। यह मामला सिर्फ कानूनी तकनीक नहीं, सार्वजनिक धारणा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और मानवाधिकार विमर्शों से जुड़ा है। सरकार के नीतिगत रुख का अर्थ यह भी है कि यह विषय पार्लियामेंट मंत्री स्तरीय स्तर पर भी बहस का विषय बन सकता है, जहां सामाजिक संवेग, कानून और व्यवस्था के साथ अंतर्राष्ट्रीय छवि भी जुड़ी है। तेजी से पढ़ें। प्रमुख बिंदु। TLDR, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या हैंगिंग की जगह घातक इंजेक्शन जैसे विकल्प नहीं दिए जा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या हैंगिंग की जगह घातक इंजेक्शन जैसे विकल्प नहीं दिए जा सकते? कोर्ट ने कहा सरकार विकसित होने के लिए तैयार नहीं दिखती। केंद्र ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और लागू करने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अगली सुनवाई 11 नवंबर 2025 को है। तब अदालत सरकार के तकनीकी, नैतिक व जायजों का भरोसा मांगेगी।
सरकार विस्तृत रिपोर्ट स्टडी पेश करे, दवाओं, प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का टेक्नो लीगल अध्ययन, नीति स्तर पर चर्चा, संसद मंत्रिमंडल में इस पर बहस और फैसले की आवश्यकता, अदालत निर्देश दे। यदि अदालत चाहे तो सरकार को समयबद्ध रिपोर्टिंग का निर्देश दे सकती है या वैकल्पिक आदेश भी दे सकती है।